पद्माद्विनी श्रीश्रिता भारतामृत सर्वस्वं विष्णु वक्त्राद्विनी श्रितं गीता गंगोदकं पीत्वा पुनर्जन्म न विद्यते सर्वोपनिषदो गावो दोग्धा गोपालनंदन पार्थो वत्स सुधीर भोक्ता दुग्धम गीतामृतं महता एकं शास्त्रं देवकी पुत्र गीतम् एको देवो देवकी पुत्र एव एको मंत्रस्य नामानि यानि कर्माप्येकं तस्य देवस्य सेवा। हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे हरे, हरे राम हरे राम, राम राम हरे हरे। धन्यवाद पूजा माता आपका। सभी मेरे पीछे दोहराइए, ओम नमो भगवते वासुदेवाय। 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 भगवान की वाणी श्रीमद् भगवद गीता की जय जय कृष्णचंद्र भगवान की जय श्री अर्जुन जी महाराज की जय 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 जगत गुरु शील प्रभुपाद की जय जय श्री सत्यदेव महाराज की जय। जय। हरे कृष्णा। तो आप सभी का स्वागत है आज के इस भगवत गीता सत्र में। पधारने के लिए स्वागत, आभार और धन्यवाद। गुरु गौरांग कृपा से हम श्रीमद् भगवद गीता यथा रूप अध्याय 7 भगवत ज्ञान के श्लोक क्रमांक 26 पे हैं। ठीक है, ठीक है कृष्णा प्रभु। जी प्रभु जी, जी प्रभु। शब्दार्थ पढ़ते हैं। वेदाहं समतीतानि। वेदांत समचिंता। माता वेदांत कहाँ लिखा है? यहाँ वेदांत कहाँ लिखा है? वेदाहम। प्रभु जी हाँ, वेदाहम। वेदाहं समतीतानि वेदाहम वेदानि वर्तमानानि चार्जुन वर्तमानानि चार्जुन भविष्यानि च भूतानि भविष्यानि च भूतानि च भूतानि मां तु वेद न कश्चन। मां तु वेद न कश्चन। कश्चन। पढ़िए, कौन पढ़ेगा? मैं पढ़ूं प्रभु जी? एक एक करके सबको नंबर आने दीजिए। पहले पूजा माता पढ़े, फिर नीलम माता पढ़े, फिर उसके बाद आप पढ़ लीजिएगा। ठीक है जी। हरे कृष्णा प्रभु जी। हरे कृष्ण। वेदाहं समतीतानि वर्तमानानि चार्जुन भविष्याणि च भूतानि मां तु वेद न कश्चन। हरे कृष्णा प्रभु जी। हरे कृष्णा। पढ़िए नीलम माता जी। वेदाहं एतानि वर्तमानानि च अर्जुन भविष्यानि च भूतानि मातु वेद न कश्चन। हरे कृष्ण प्रभु जी, माम धन्यवाद। माम माम। हरे कृष्ण, धन्यवाद। हरे कृष्णा रागिनी प्रभु जी। माता जी, हाँ पढ़िए। रुचिका माता आप पढ़िए, फिर रागिनी माता पढ़ेंगे। वेदाहम समतीतानि वर्तमानि स अर्जुन भविष्यानि च भूतानि माम तु वेद न कश्चन। हरे कृष्णा प्रभु जी, धन्यवाद, दंडवत बहुत प्रणाम। बढ़िया, दंडवत। पढ़िए रागिनी माता। हरे कृष्ण प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। दंडवत माता वेदाहम जी। समतीतानि वर्तमानानि चार्जुन
भविष्य भविष्याणि च भूतानि माम तो वेद न कश्चन। हरे कृष्णा प्रभु जी। हरे कृष्णा। और कोई पढ़ने का प्रयास करेगा? पढ़िए सक्षम जी। हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। दंडवत। वेदाहं समतीतानि वर्तमाने चार्जुन, भविष्याणि च भूतानि मातु वेद न कश्चन। हरे कृष्णा प्रभु जी। माँ के ऊपर एक बिंदी है तो वो माँ नहीं माम गिना जाएगा। जी प्रभु जी। और कोई? कृष्णा प्रभु जी पढ़िए। हरे कृष्ण प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। दंडवत। वेदाहं समति तानि वर्तमानि नानि च चार्जुन, भविष्यानि च भूतानि माम तु वेद न कश्चन। ये सब पढ़ रहे हो वर्तमानी, वर्तमानानी, वर्तमानानी, 2 बार ना वर्तमान। है, ठीक है? एनीबडी एल्स हु वांट टू ट्राई? नहीं, ठीक है। अनुवाद। हे अर्जुन, श्री भगवान होने के नाते मैं जो कुछ भूतकाल में घटित हो चुका है, जो वर्तमान में घटित हो रहा है और जो आगे होने वाला है, वह सब कुछ मैं जानता हूं। मैं समस्त जीवों को भी जानता हूं, किंतु मुझे कोई नहीं जानता। तात्पर्य: अर्चनीय, वंदनीय, प्रातः स्मरणीय जगत गुरु श्रील प्रभुपाद जी के द्वारा। जगत गुरु श्रील प्रभुपाद की जय। 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 इस श्लोक में भगवान मायावाद का खंडन कर रहे हैं। कैसे खंडन कर रहे हैं हम उसे समझने का प्रयास करेंगे। प्रभुपाद जी यहाँ पर बता रहे हैं, यहाँ पर साकारता तथा निराकारता का स्पष्ट उल्लेख है। यदि भगवान कृष्ण का स्वरूप माया होता, जैसा कि मायावादी जानते हैं, तो उन्हें भी जीवात्मा की भांति अपना शरीर बदलना पड़ता और विगत जीवन के विषय में सब कुछ विस्मरण हो जाता। अभी जैसे मान लीजिए मैं पूछूं कि कृष्णा प्रभु आप अपने पिछले बर्थ में क्या थे? नहीं पता है प्रभु जी। नहीं पता। आज से 10 दिन पहले आपने क्या खाया था? नहीं नहीं पता। पता है। आज से 2 महीने पहले आपने क्या पहना था? नहीं पता है, ठीक है ना? या मैं ये कहूं कि आज के 5 साल बाद आपके साथ क्या होने वाला है? नहीं नहीं पता। पता। 5 साल तो ज्यादा ही बोल दिए, 5 घंटे बाद, 5 मिनट बाद क्या होने वाला वही नहीं पता, जी प्रभु। ठीक है ना? तो यहाँ ये चीज है, भगवान ने ये बात बोला, श्री भगवान होने के नाते मैं जो कुछ भूतकाल में घटित हो चुका है, जो वर्तमान में घटित हो रहा है और जो आगे होने वाला है, वह सब कुछ जानता हूं। अच्छा, आपको पता है ये भी भगवान की हमारे ऊपर अहेतु की कृपा है। अगर गलती से हमें पता चल जाए कि मैं पिछले जन्म में इंद्र था और अब मैं इस जन्म में बैठा हुआ क्या कर रहा हूं, उल्टे सीधे काम कर रहा हूं, तो सोचो कितनी प्रॉब्लम। अगर मैं पिछले जन्म में ब्रह्मा था, अच्छा पिछले जन्म की सोचो, मान लिया जाए अगर अभी जैसे यहां पर कह रहे हैं जो वर्तमान में घटित हो रहा है, अगर हम सबको एक ऐसी ही कुछ स्थिति, कोई ऐसी शक्ति हो जिससे हम पता चल जाए कि वर्तमान में क्या घटित हो रहा है, हम जानने लग जाए, क्या हम उसे पचा पाएंगे? नहीं प्रभु जी। मैं आपको बताऊं, इसीलिए कहा जाता है भगवान जो करते हैं अच्छे के लिए करते हैं। कभी भी ये नहीं कहना चाहिए हे प्रभु ये आपने क्यों किया। हमेशा एक ही बात कहना चाहिए, आप जैसा तो कोई कर ही नहीं सकता। क्योंकि जैसे वो होता है ना, यूं समझिए, हमारी जहां सारी सोचने समझने की शक्तियां खत्म होती होंगी, भगवान तो उससे अनंत 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 गुना आगे हैं। भगवान दूसरे अध्याय में भी कहते हैं, हे अर्जुन ऐसा कोई समय नहीं था जब तुम नहीं थे,
या मैं नहीं था, या ये सब राजा नहीं थे, ये आगे नहीं रहेंगे, बट डिफरेंस क्या है? तुम सब कुछ भूल चुके हो और मुझे सब कुछ याद है। अच्छा, इससे ये जो साकारता और निराकारता का उल्लेख है वो कैसे पता चलता है? अगर मान लीजिए भगवान को हमारी ही भांति शरीर बदलना होता, जैसे हम माया का हमारा शरीर है, पंच महाभूत से बना है, जैसे ये शरीर छूटेगा एक नया शरीर मिलेगा, जिसे कहा जाता है देहांत होना, देह का अंत होना और देहांतरण होना, एक देह से दूसरे देह में जाना। हम क्या हैं? जीवात्मा हैं, जीव हैं, और जीव का एक देह से दूसरे देह में जाना उसे कहा जाता है देहांतरण। ठीक है, समझ में आ रही है ये बात? जी प्रभु जी। प्रभु जी। तो फिर जी प्रभु जी। अगर भगवान भी हमारी तरह ही होते तो फिर भगवान को पुराना कैसे याद होता? क्योंकि हमें तो याद है नहीं। क्लियर हो गई ना ये बात? तो हमें तो कुछ याद है नहीं। सबको ये पॉइंट समझ में आ रहा है आपको? जी प्रभु जी। जी प्रभु जी। दूसरी बात यहां पर है कि कोई भी भौतिक देहधारी अपने विगत जीवन की स्मृति बनाए नहीं रख पाता, ना ही वह भावी जीवन के विषय में या वर्तमान जीवन की उपलब्धि के विषय में भविष्यवाणी कर सकता है। अतः वह यह नहीं जानता कि भूत, वर्तमान तथा भविष्य में क्या घट रहा है। भौतिक कल्मश से मुक्त हुए बिना वह ऐसा नहीं कर सकता। ये करने के लिए क्या होना पड़ेगा? हमें सर्वथा इस भौतिक कल्मश से मुक्त होना पड़ेगा। और मैं जो पहले ये बात कह रहा था, ये हम पर अहेतु की भगवान की कृपा ही है कि हम नहीं जानते। नहीं तो अभी सामने बैठे हुए लोगों के मन में क्या चल रहा है, केवल इतना जान लेना, तब भी एक दूसरे को जान से मारने पे उतारू हो जाए। ये हमारी स्थिति है। लोग पता है कैसे ग्रीट करते हैं एक दूसरे को, आइए आइए आइए, ऐसे बहुत अच्छे से, और अंदर पता है क्या चल रहा होता है? फिर आ गया। प्राय लोगों की ये स्थिति है। मैं गलत कह रहा हूं, सही कह रहा हूं? सही कह रहे हो प्रभु। सही है प्रभु जी। मीनाक्षी सबसे पहले कहती है सही कह रहे हो प्रभु जी, मैं तो ऐसा ही करती हूँ। आज माला कितनी की है मीनाक्षी? प्रभु जी 10। हरि बोल। सभी मिलकर महामंत्र बोलो, इसके लिए कम ही माला करती है। एक बार सभी मिलकर बोलो, हरे कृष्णा हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम हरे राम 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 हरे बोलो मीनाक्षी माता की जय। जय। सामान्य मनुष्यों से भिन्न भगवान कृष्ण स्पष्ट कहते हैं कि वे यह भली भांति जानते हैं कि भूतकाल में क्या घटा, वर्तमान में क्या हो रहा है और भविष्य में क्या होने वाला है। ये सामान्य मनुष्य के बस की बात नहीं है। लेकिन सामान्य मनुष्य ऐसा नहीं जानते हैं। चतुर्थ अध्याय में हम देख चुके हैं। चौथे अध्याय का पहला श्लोक अगर हम ध्यान करेंगे तो चौथे अध्याय का पहला श्लोक क्या था? हम एक बार जाते हैं चैप्टर नंबर 4 पर। चैप्टर नंबर 4 दिव्य ज्ञान, और उसका पहला श्लोक था इमं विश्वते योग, सॉरी, श्री भगवान उवाच इमं विश्वते योगम प्रोक्तवान हम व्ययम विवस्वान मनवे प्राह मनुरिश्वाक्वे अब्रवीत। भगवान श्री कृष्ण ने कहा, मैंने इस अमर योग विद्या का उपदेश सूर्य देव विवस्वान को दिया, और विवस्वान ने मनुष्यों के पिता मनु को उपदेश किया, और मनु ने इसका उपदेश इक्ष्वाकु को दिया। तो यहाँ पर यह समझ में आता है कि भगवत गीता का इतिहास बताया था इस श्लोक में, कि भगवत गीता केवल 5400 वर्ष पूर्व नहीं कही गई थी। जो प्राय हम लोगों को पता है कि भगवत गीता, हम पूछते हैं किसने कही थी? भगवान श्री कृष्ण ने। किसको कही थी? अर्जुन को। कहाँ कही थी? कुरुक्षेत्र के युद्ध स्थल में। लेकिन यहाँ भगवान इस बात को कह रहे हैं कि सबसे पहले मैंने इस योग विद्या का उपदेश सूर्य देव विवस्वान को दिया। और कब दिया था?
लाखों वर्ष पूर्व दिया था, लाखों वर्ष पूर्व। इससे एक चीज ये भी क्लैरिफाई होती है कि भगवान क्या है। जैसे एक वर्णन आता है, अद्वैतम अच्युतम अनादि अनंत रूपम। भगवान क्या है? अद्वैत है, अच्युत है, अनादि है, अनंत है। अद्वैत का मतलब होता है जैसे हमारा जो शरीर है वो कैसा है? माया का बना हुआ है, पंच महाभूत से शरीर बना हुआ है, आत्मा अलग है और शरीर अलग है। लेकिन भगवान का ऐसा नहीं है। भगवान का कैसा है? सच्चिदानंद है, सत्य चित्त और आनंद से परिपूर्ण है। इसीलिए उन्हें अद्वैत कहा जाता है। अच्युत, अच्युत का मतलब होता है जो अपने पद से कभी नहीं गिरते। हमारा डाउनफॉल हो सकता है, हम किसी भी स्थिति में रहेंगे, हमारा डाउनफॉल हो सकता है, हरे कृष्णा, बट भगवान की स्थिति क्या है? भगवान अच्युत हैं। अगर वो माखन चुराते हैं तो भी अपने पद पर बरकरार हैं, वो भगवान हैं। वो एक दिन के हैं तो भी भगवान हैं, वो कुछ दिनों के हैं तो भी भगवान हैं, वो पूतना का वध करते हैं तो भी भगवान है, वो गोपियों के चीर चुराते हैं तो भी भगवान है, वो रन छोड़ के जाते हैं वो तो भी भगवान है। अगर कोई व्यक्ति रन छोड़ दे तो एक क्षत्रिय के लिए रन छोड़ना मृत्यु से बड़ा अपराध है। लेकिन भगवान कभी भी अपने पद से नहीं गिरते। मैंने कल ग्रुप में फोटो जो शेयर किया है वो रणछोड़ राय का ही पिक है, और वो द्वारिकाधीश के ओरिजिनल डीटीज हैं जो अभी डाकोर में विद्यमान हैं, जिसके कल हम भगवत कृपा से दर्शन करने गए थे। डंक ऋषि के नाम पर एक जगह है गुजरात में जिसका नाम डाकोर है, और भगवान के एक भक्त थे बोडाना जी। ये बड़ी लंबी लीला है, हम फिर किसी दिन इस पर चर्चा करेंगे। वो द्वारिका जाते थे डेली, डेली नहीं सॉरी, हर एकादशी को ऐसे। और फिर जब वो बूढ़े हो गए तो भगवान ने उन्हें बुलाया और लीला करी, और भगवान ने स्वयं फिर उनको बोला, और वो भगवान के साथ डाकोर आ गए। और डाकोर से आते समय फिर भगवान ने एक जगह पर दातुन किया था, जिस नीम के पेड़ के नीचे, लगभग 800 वर्ष पूर्व की घटना है। तो कल हमने उस नीम के पेड़ के दर्शन किए थे, तो उसका पिक भी मैंने शेयर किया था। और भगवान के ओरिजिनल चरण चिन्ह थे, और बोडाना भक्त जी के चरण चिन्ह थे, वो भी मैंने आपको शेयर किए थे। और भगवान के द्वारिकाधीश के रणछोड़ राय के दर्शन भी हमने शेयर किए थे। तो रणछोड़ राय कहने का मतलब है, अगर कोई रन छोड़ दे तो वो सही नहीं, कोई झूठ बोल दे तो वो सही नहीं। लेकिन भगवान हर स्थिति में भगवान है। गुरु महाराज जी कहते हैं, और भगवत गीता भी कहती है, जन्म कर्म चामे दिव्यम। जो मेरे जन्म और कर्म को समझ लेगा उसे इस संसार में दोबारा नहीं आना पड़ेगा। इसीलिए महाराज कहते हैं भगवान जो कुछ करते हैं वो दिव्य है। माखन चुराते हैं दिव्य है, चीर चुराते हैं दिव्य है, क्योंकि उनकी कोई भी लीला अकारण नहीं होती। वो अपनी हर लीला से कुछ समझाना चाहते हैं, समझाना चाहते हैं, सिखाना चाहते हैं। ठीक है, तो यहां इसका मतलब हुआ अद्वैतम आ गया, अच्युतम हो गया। उसके बाद अनादि। देखिए, कहीं भी ऐसा वर्णन नहीं है कि भगवान का प्राकट्य कहाँ है, कहीं कोई वर्णन है ही नहीं, अनादि है बस। ठीक है, और उसके बाद आ जाता है अनंत। अनंत का मतलब, भागवतम में एक श्लोक आता है, इते चांस कला पुंसम कृष्णस्तु भगवान स्वयं इंद्रादि व्याकुलम योगम मृगयंती युगे युगे। भगवान के बहुत सारे अवतार होते हैं, कला अवतार, मनवंतर अवतार, शक्त्यावेश अवतार। लेकिन भगवान कृष्ण जो हैं वो अवतार नहीं है, वो अवतारी हैं। और उनके कितने अवतार हैं या कितने हो सकते हैं वो किसी के लिए बाध्य नहीं है। मतलब वो अनंत रूपम। ठीक है, अद्वैतम अच्युतम अनादि अनंत रूपम। ठीक है, समझ में आया सबको? ये सामान्य मनुष्यों से भिन्न भगवान श्री कृष्ण स्पष्ट कहते हैं कि वे यह भली भांति जानते हैं कि भूतकाल में क्या घटा, वर्तमान में क्या हो रहा है और भविष्य में क्या होने वाला है। जब भीम जी का पुत्र घटोत्कच होने वाला था तब भगवान ने उसी समय ये घोषणा करी थी कि
तुम्हारे पुत्र का महाभारत के युद्ध में बहुत अहम रोल होगा। जब माता के गर्भ में अभिमन्यु थे तब भी भगवान ने पहले कह दिया था, क्योंकि भगवान सब जानते हैं, खाली कहने के लिए नहीं होता। इसलिए भगवान को पाने के लिए अगर कोई एक क्वालिटी हमारे अंदर होनी चाहिए ना, भजन थोड़ा कम होगा चलेगा, लेकिन अगर कोई एक क्वालिटी हमारे अंदर होनी चाहिए ना, तो मैं आपको सबको बताऊं, कोशिश कीजिए भगवान से सरलता मांगिए, निश्चलता मांगिए, कि मैं सरल हो जाऊं, जैसा मैं हूं मैं आपके समक्ष। अच्छा एक बात बताइए, हम आईने से झूठ बोल सकते हैं? नहीं प्रभु जी। जी नहीं प्रभु। तो हम कैसे कह देते हैं कि हम भगवान से हम झूठ बोल देते हैं? कभी कभी हम भगवान के सामने भी आडंबरों में जाते हैं। ठीक है, ये तो ये स्थिति हो गई, जैसे अगर हमने मान लीजिए, मैं कहता हूं किसी ने कुछ अगर भगवान को अर्पण भी किया, अगर उसमें एक लेश मात्र भी अहंकार है, लेश मात्र भी, तो सोचिए वो कितना बड़ा मूर्ख है। अनंत सृष्टियों के मालिक, जिनकी भिरकुटी हिलने से सृष्टियां डोल जाएं, जो केवल संकल्प कर लें तो हर चीज इधर उधर हो जाए, हम अगर उनकी सेवा में कुछ लगा रहे हैं तो क्या उन्हें पता नहीं होगा? हम जब कुछ सेवा करते हैं ना, हम कहते हैं, दिखाना चाहते हैं। कभी कभी मंदिर में भी गए, हमने मान लीजिए, हमने हमारे मन में एक भाव आया, देखो कि मान लीजिए मैं सेवा कर रहा हूं लेकिन किसी ने देखी नहीं, या मैं सेवा कर रही हूं किसी ने देखी नहीं, तो फिर इसका मतलब हम कहाँ भगवान को मान रहे हैं कि भगवान चैत्य गुरु के रूप में हमारे अंदर विद्यमान है। क्यों दिखाना है हमें किसी को, बताइए? अगर हमने भगवान के लिए एक श्वास खर्च किया है, और आज नहीं, मान लीजिए पुरानी घटना समझिए, त्रेता युग में वानरों ने भगवान के लिए राम सेतु बनाने में एक योगदान दिया। भगवान द्वापर के अंत में क्या कर रहे हैं? अपने हाथ से माखन खिला खिलाकर उनको वो प्रदान कर रहे हैं फल। सोचिए, भगवान कुछ भूलेंगे? कुछ नहीं भूलते भगवान। इस चीज से हमें समझना है कि भगवान भूतकाल में जो घटित हो चुका है, वर्तमान में जो घटित हो रहा है, और आने वाले भविष्य में जो भी घटित होगा, भगवान उसे सब जानते हैं। कृष्ण प्रत्येक जीव, चतुर्थ अध्याय में हम देख चुके हैं कि लाखों वर्ष पूर्व उन्होंने सूर्यदेव विवस्वान को जो उपदेश दिया था वह उन्हें स्मरण है। भगवान भूलते नहीं है कुछ भी। कृष्ण प्रत्येक जीव को जानते हैं, क्योंकि वे सबों के हृदय में परमात्मा रूप में स्थित हैं। कभी कभी हम कुछ अच्छा काम करते हैं ना, आप प्राय, जैसे मान लीजिए, मैंने एक दो बार कई लोगों को सुना, पंजाबी लोग तो खास कर कह देते हैं, मान लो कुछ अच्छा कर दिया ना, तो फिर पता क्या कहते हैं, कोई नहीं, रब ता वेख रहे ना, ऐसे कह देते हैं लोग। ठीक है, अच्छा जब हम पाप कर रहे होते हैं तब रब नहीं देख रहा होता? बताओ। जब हम देख रहे किसी हो। की निंदा कर रहे हैं, जब हम किसी के ऊपर एक आक्षेप लगा रहे हैं, जब हम वास्तव में हम किससे छुपाना चाह रहे हैं? सोचिए, कभी कभी ऐसी बातें होती है ना, जब खुद के जीवन में, मैं यहाँ किसी और को नहीं कह रहा हूं, हंसी आती है खुद के ऊपर कि हमारा मन कैसा है। इस मन को बार बार समझाइए। गुरु महाराज जी कहते हैं, इस मन को बार बार डराइए कि तुझे एक दिन ये संसार छोड़ना पड़ेगा। और अगर हमारे सारे दोष नहीं निकले, जैसा कि महाराज जी कहते हैं, परम शुद्ध भगवान से मिलने के लिए हमें परम शुद्ध होना ही पड़ेगा। देयर इज नो अदर ऑप्शन। अभी कुछ दिन पहले एक व्यक्ति था, एक महाराज जी थे, शायद मुझे नाम नहीं आ रहा इस्कॉन के कौन से सन्यासी से, तो वो उनसे पूछ रहा था कि मान लीजिए कि ये दोष रह गया और भगवान मिल जाए तो, जैसे उन्होंने 10 बार ये शब्द बोले, वो कहते हो ही नहीं सकता। कोई भी दोष रहे तो भगवान मिलेंगे ही नहीं, प्रत्यक्ष रूप से नहीं मिलेंगे। बोलो विशाली बच्चे। प्रभु जी शायद वो वैष्णव स्वामी महाराज थे।
हाँ, भक्ति आश्रय वैष्णव स्वामी महाराज जी थे जी यहाँ। जी हाँ, तो वो बच्चा बार बार पूछ रहा है और महाराज बार बार कह रहे हैं ऐसा हो ही नहीं सकता, सब हंस रहे हैं ऑडियंस में। ठीक है, तो अगर प्रत्यक्ष, हाँ, भगवान अनुभूति करवा देंगे, हमारा जितने % भगवान के प्रति वो होगा। भगवान तो भावग्राही जनार्दन है। ठीक है, कहीं ना कहीं जानते हैं कि गलतियां तो सब में हैं, इसमें भी हैं, लेकिन भगवान तो दोष देखते ही नहीं। भगवान तो केवल गुण देखते हैं। भगवान ये नहीं देखते कि हमने कितने गलतियां की हैं। भगवान ये देखते हैं कि ये प्रयास करके, इन सबके बावजूद भी प्रयास कर रहा है। जैसे मैंने बहुत दिन पहले एक इतनी सुंदर कथा सुनी थी, मेरा इतना आनंद आ गया वो कथा सुन के। उससे ऐसा लगा कि हम मेरे जैसे मूर्ख का भी कोई चांस है भक्ति में। मुझे वो कथा सुन के ऐसा लगा कि मेरे जैसे मूर्ख का भी कोई चांस है। उनमें वो कह रहे थे कि मान लीजिए कि व्यक्ति है जिसको नाम का रस आता है और वो नाम जपता है, वो तो बहुत अच्छा है। लेकिन अगर किसी को नाम का रस नहीं आ रहा फिर भी वो जप रहा है, तो भगवान उस पर ज्यादा रीझते हैं। क्यों? क्योंकि उसको तो पता ही नहीं है कि नाम का अर्थ क्या है, नाम में क्या रीझ है, लेकिन वो फिर भी जप रहा है। क्यों? गुरु आज्ञा के कारण। तो भगवान कहते हैं उसकी एफर्ट के ऊपर भगवान रीझ जाते हैं। इसीलिए कहा जाता है कि हम एफर्ट करें। आध्यात्मिक जीवन में हमारा प्रयास देखा जाता है, रिजल्ट नहीं देखा जाता। और भौतिक जीवन में हमारा रिजल्ट देखा जाता है, एफर्ट नहीं देखी जाती। आपने सारी उम्र पढ़ाई नहीं करी और सारे साल, और लास्ट में जाकर आपने क्वेश्चन पेपर खरीद लिया, आप पास हो गए, तो भौतिक जीवन में तो आप ही सही हो। ठीक है, लेकिन आध्यात्मिक जीवन बिल्कुल विपरीत है। आपने बहुत अच्छे से पढ़ाई करी लेकिन लास्ट मोमेंट में आप फेल हो गए। भगवान हमारा एफर्ट देख रहे हैं कि उसने बहुत प्रयास किया फिर भी वो नहीं कर पाया। तो आध्यात्मिक जीवन भौतिक जीवन के बिल्कुल विपरीत है। आगे यहाँ वर्णन है, कृष्ण प्रत्येक जीव को जानते हैं क्योंकि वे सबों के हृदय में परमात्मा रूप में स्थित हैं, किंतु अल्प ज्ञानी प्रत्येक जीव के हृदय में परमात्मा रूप में स्थित होने तथा श्री भगवान के रूप में उपस्थित रहने पर भी श्री कृष्ण को परम पुरुष के रूप में नहीं जान पाते। भले ही वे निर्विशेष ब्रह्म को क्यों ना समझ लेते हों। यहां उन अल्प ज्ञानियों की बात हो रही है जो भगवान को मायावादी या निर्विशेषवादी, निर्विशेषवादी का मतलब है जो भगवान के साकार रूप को नहीं मानते, जो भगवान के निराकार रूप को मानते हैं, जो ब्रह्म ज्योति को मानते हैं। हमने इस विषय पर दूसरे अध्याय में भी चर्चा की है। भगवान को जानने की 3 स्थितियां हैं, ब्रह्म, परमात्मा और भगवान। और इसका उदाहरण प्रभुपाद जी ने दिया है, सूर्य की किरणें, सूर्य लोक और सूर्य देव। तो जो केवल और केवल ब्रह्म ज्योति को जानते हैं उनका उदाहरण दिया जाता है। जैसे उदाहरण के तौर पर अभी हमारे घर की खिड़की के ऊपर सूर्य की किरणें आ रहे हैं, तो हम कई बार कह देते हैं देखो सूर्य देव आ गए। यद्यपि सूर्य की किरणें जो हैं वो सूर्य से अलग नहीं है। आप समझ पा रहे हैं इस चीज को? जी प्रभु जी। यद्यपि सूर्य की किरणें सूर्य से अलग नहीं है, लेकिन वो सूर्य भी नहीं है। और सूर्य की किरणें कैसी हैं? पूरे ब्रह्मांड को प्रकाशित कर रही हैं, तो वो निराकार भी हैं। इसे कहा जाता है ब्रह्म ज्योति। अब लेकिन जो केवल इतना समझते हैं वो हो गए समझिए निर्विशेषवादी। लेकिन जो इनसे आगे की स्टेज तक पहुंचते हैं तो वो ये जानते हैं कि अगर ये प्रकाश कहीं से आ रहा है तो कहां से आ रहा है? तो वो देखते हैं कि ये प्रकाश सूर्य लोक से आ रहा है। तो वो दूसरी स्टेज पर भगवान को समझ पाते हैं जिसे कहा जाता है परमात्मा। और तीसरी स्टेज है भक्त की, जो ये समझते हैं कि प्रकाश सूर्य लोक से आ रहा है, लेकिन सूर्य लोक में कहां से आ रहा है? तो वो पहुंचते हैं सूर्य देव तक, जिसको कहा जाता है भक्त, जो भगवान के साकार रूप, और साकार रूप कैसा? राधा श्याम सुंदर स्वरूप, मोर मुकुट बंसी धारण किए हुए भगवान का द्विभुज रूप। ये 3 श्रेणियां हैं, ब्रह्म, परमात्मा और भगवान।
इस पे हमने पहले भी कई बार चर्चा हुई है। समझ में आई आपको ये बात? जी प्रभु जी। जी प्रभु जी। निस्संदेह श्री कृष्ण का दिव्य शरीर अनश्वर है, वे सूर्य के समान है और माया बादल के समान है। अब ये बहुत समझने वाली बात है, इसको बहुत सूक्ष्म रूप से समझना है। भगवान कैसे हैं? सूर्य के समान है, और माया क्या है? बादल के समान है। भौतिक जगत में हम सूर्य को देखते हैं, बादलों को देखते हैं और विभिन्न नक्षत्र तथा ग्रहों को देखते हैं। आकाश में बादल इन सबों को अल्पकाल के लिए ढक सकता है, किंतु यह आवरण हमारी दृष्टि तक ही सीमित होता है। अब आप समझिए, वास्तव में जब सूर्य देव उदय हुए हैं और बादलों ने सूर्य देव को ढक लिया, तो बादल की इतनी कैपेसिटी नहीं है कि वो सूर्य देव को ढके। बादल हमारी आंखों को ढक रहा है। आप समझ रहे हैं? प्रभु जी। लोग क्या कह जी देते प्रभु हैं? जी। बादलों ने सूर्य को ढक लिया, लेकिन बादल सूर्य को नहीं ढक सकता। बादलों ने हमारी आंखों को ढका है। सूर्य देव तो वहां नहीं, उस समय के लिए हमारी दृष्टि के सामने बादल आए। आप समझ रहे हैं इस बात को? जी प्रभु जी। प्रभुपाद जी ने बहुत सुंदर उदाहरण दिया, इफ यू आर गेटिंग द पॉइंट, कि माया जो है वो वास्तव में हमारी दृष्टि को ढक सकती है, भगवान को नहीं ढक सकती। अब समझ में आई ये बात? जी प्रभु जी। यस प्रभु जी। जी प्रभु जी। आकाश में बादल इन सबों को अल्पकाल के लिए ढक सकता है, किंतु यह आवरण हमारी दृष्टि तक ही सीमित होता है। सूर्य, चंद्रमा तथा तारे सचमुच ढके नहीं होते। इसी प्रकार माया परमेश्वर को आच्छादित नहीं कर सकती। वे अपनी अंतरंगा शक्ति के कारण अल्पज्ञों को दृश्य नहीं होते। अल्पज्ञ कौन है? अल्प ज्ञानी कौन है? जो भगवान के शरीर को माया का मानते हैं, जो भगवान को निर्विशेषवादी या शून्यवादी इस तरीके का मानते हैं। देखिए कितना सुंदर प्रभुपाद जी ने बिल्कुल क्लियर कर दिया। हम समझ नहीं सकते कि हम तो ऐसे ही समझते हैं ना, कहते हैं कि सूर्य देव को बादलों ने ढक दिया, लेकिन बादलों की इतनी कैपेसिटी नहीं है। इतने से तो बादल हैं, वो तो हमारी दृष्टि को ढक रहे हैं। जैसा कि इस अध्याय के तृतीय श्लोक में कहा गया है, करोड़ों पुरुषों में से कुछ ही सिद्ध बनने का प्रयत्न करते हैं। जो श्लोक था, मनुष्यानाम सहस्त्रेषु, आई गेस यही श्लोक था। हम फिर भी तीसरे श्लोक पे एक बार जाते हैं। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे कहाँ गया तीसरा श्लोक? हाँ यही है, मनुष्यानाम सहस्त्रेषु कच्चित तत्तपि सिद्धया यततामपि सिद्धानाम कश्चिन माम वेति तत्वता। कोई हजारों मनुष्यों में से कोई एक सिद्धि के लिए प्रयत्नशील होता है, और इस तरह सिद्धि प्राप्त करने वालों में से कोई विरला ही मुझे वास्तव में जान सकता है। तो अब आप सोचिए, आप कितने स्पेशल हैं। 850 करोड़ की आबादी में से कुछ विरले गिने चुने लोग ही हैं जो भगवान श्री कृष्ण की भक्ति में आते हैं, और उन गिने चुने करोड़ों अरबों लोगों में से कोई विरला ही है जो परम पद को प्राप्त करता है। तो हमें प्रयास करना है कि हम पर वो कृपा हो जाए। मुझे याद है एक बार मेरी किसी विषय को लेकर हमारे सीनियर से बात हो रही थी, तो जैसे वो मुझे समझा रहे थे या डांट रहे थे, वो मुझे ऐसे कह रहे थे, तो मैंने उनको बोला, क्या सारा समझदार मुझे ही होने की जरूरत है? क्लास में 60 बच्चे पढ़ते हैं, तो क्या सारा मुझे ही समझदार होना है? मैं बार बार जैसे उनको कह रहा था, आप समझ नहीं रहे प्रभु जी। मैं उनको ऐसे कह रहा था, आप समझ नहीं रहे प्रभु जी।
आप हर चीज के लिए मुझे ही कहते हो, तुम समझो तुम समझो तुम समझो। तो वो उन्होंने मुझे बहुत अच्छे से समझाया कि क्लास में मान लीजिए आपकी क्लास में 60 बच्चे पढ़ रहे हैं और 60 के 60 पढ़ाई कर रहे हैं, फर्स्ट कितने आते हैं? एक। एक ही आता है ना, दूसरा तो सेकंड ही आने वाला है। तो इसीलिए अगर कोई भक्ति मार्ग में मान लीजिए कोई सहन कर जाएगा तो धाम में वही जाएगा। ठीक है ना, आप समझ रहे हैं? मान लीजिए 99% गलती हमारी नहीं है, हमारी केवल 1% भी गलती है, लेकिन अगर हम उसके कारण फंसे हुए हैं तो लास्ट मोमेंट पे हमारी प्रगति भी तो रुक रही है ना। इसीलिए प्रभुपाद कहते थे फॉरगिव एंड फॉरगेट, क्षमा करो और भूल जाओ, जी प्रभु जी। क्षमा करो और भूल जाओ। क्योंकि अगर हम हर बात को पकड़ पकड़ के बैठे रहेंगे ना तो हम कभी भी भक्ति मार्ग में पूर्ण रूप से उन्नति नहीं कर पाएंगे। हमेशा एक ही चीज का विचार कीजिए, भगवान ने सारी सृष्टि की रचना मेरे सुधार के लिए रखी है। मैं मेरे के लिए सोच रहा हूं, आप अपने लिए सोचिए कि मेरे सुधार के लिए। देखो ना भगवान कितने दयालु हैं। अभी उदाहरण के तौर पे मैं आपको एक उदाहरण देता हूं। मान लीजिए विशाली माता की एक टीचर है, ठीक है। अभी वो विशाली माता को बहुत कुछ समझाना चाह रही थी। पहले उन्होंने उनको ओरली समझाया, बोल के समझाया। कैसे समझाया? कि चोरी करना पाप है, चोरी करना पाप है, चोरी करना पाप है। लेकिन विशाली माता नहीं समझ रही। फिर उन्होंने उनको थ्योरिकली समझाया, लिख के समझाया, चोरी करना पाप है, चोरी करना पाप है। वो फिर भी नहीं समझ रही। अब वो क्या कर रही है? चोरी करके समझा रही है। और चोरी करने के बाद जब पुलिस पकड़ के ले जा रही है, ठीक है, और पुलिस मार रही है डंडे। अब जब डंडे पड़ रहे हैं तो अब विशाली माता को देख के डर लग रहा है। अब वो समझ रही हैं कि हाँ चोरी करना पाप है। अब आप मेरी बात को समझिए कि अगर जो व्यक्ति इनको ये दिखा रहा है चोरी करना पाप है, तो वो वास्तव में इनके लिए सही है या गलत है? सही है प्रभु सही जी। है प्रभु जी। विशाली माता सही है या गलत है? सही है प्रभु जी। सही है ना। लेकिन क्या हम इसको सही समझ पाते हैं? नहीं प्रभु जी, पूरी नहीं तरह से नहीं। प्रभु जी। नहीं समझ, पूरी तरीके से क्या, हम किसी भी तरीके से नहीं समझ पाएंगे। लेकिन गुरु महाराज जी कहते हैं जो वास्तव में भक्त है ना, वो इस बात को समझेगा। क्या समझेगा? कि भगवान कितने दयालु हैं। उसके हृदय में परमात्मा रूप में बैठ के मुझे प्रैक्टिकल करके दिखा रहे हैं कि जो गलती मैं कर रहा हूं तूने नहीं करनी। आप समझ रहे हैं? बट ये बात समझने के लिए खुद का आईक्यू लेवल, खुद की समझ कितनी ऊंची होनी चाहिए, बहुत ऊंची होनी चाहिए। नहीं तो ये बातें समझ में नहीं आएंगी। नहीं तो हम लोगों पे एलिगेशन ही लगाते रहेंगे। और अगर हम एलिगेशन लगाते रहेंगे तो हम इसी में फंसे रह जाएंगे और हमारा अंत समय नजदीक आ जाएगा। और जिस काम के लिए हम इस संसार में आए हैं वो हमारा रह जाएगा। महाराज अभी कुछ दिन, 1-2 दिन पहले ही कोट था, काम बहुत पर समय है थोड़ा, उस पर मन का चंचल घोड़ा। बहुत काम बाकी है। अभी अपने आप को जब मैं टटोलना शुरू करता हूं तो ऐसा लगता है कितने दोष हैं अंदर जो निकल नहीं रहे। और रोज दिन घटते जा रहे हैं, घटते जा रहे हैं। हमारा जन्मदिन आता है, हम बावलों की तरह खुश होकर मनाते हैं, जबकि दहाड़े मार मार कर रोना चाहिए हमारे को। हे प्रभु मेरे जीवन का 1 साल और कम हो गया, लेकिन मैंने भगवत प्राप्ति के पथ पे कोई प्रगति नहीं की। अभी भी मुझे इस संसार में खाना सोना घूमना फिरना अच्छा लग रहा है। अभी भी मुझे लोगों के दोष दिख रहे हैं, मेरे को खुद के दोष नहीं दिख रहे। मैं कह रहा हूँ कृष्णा प्रभु में ये प्रॉब्लम है, मीनाक्षी में ये प्रॉब्लम है, नीलम माता में ये प्रॉब्लम है, रागिनी माता में ये प्रॉब्लम। अरे मेरे अंदर कितनी प्रॉब्लम है भाई। एक संत के पास एक व्यक्ति पहुंचता है और कहता है महाराज इसमें इतने दोष हैं, मैं इसको बर्दाश्त नहीं कर सकता। संत कहते हैं अच्छा बेटा अपने दोषों को कैसे बर्दाश्त करते हो?
आप में कोई दोष है? वो कहता है हाँ। कितने हैं? वो कहता है अनगिनत। तो कहता है कैसे बर्दाश्त करते हो? तो हंसने लग गया। हम अपने दोषों को कैसे बर्दाश्त करते हैं बताओ? किसी दिन हम ये भी कहें ना, मेरे अंदर इतना दोष है, मैं आज खाना ही नहीं खाऊंगा 4 दिन, क्योंकि मेरे दोष नहीं मिट रहे। उस दिन तो एक ज्यादा रोटी खाएंगे, घूमने फिरने जाएंगे। क्या कहता है व्यक्ति पता है? जिस दिन मेरा मूड खराब होता है उस दिन मैं बाहर का खाता हूं, यानी जिस दिन खोपड़ी खराब होती है उस दिन और टेढ़े काम करता हूं। है या नहीं? होता है या नहीं? सही बताइए, मैं गलत नहीं कह रहा हूं। जी प्रभु जी। सही है प्रभु इसी जी। को कहा जाता है विनाश काले विपरीत बुद्धि। और ये हम सबका हाल है। जब एक गलती करेंगे उसको उसको यूं करने के लिए और रेक्टिफाई करने के लिए और 2 गलतियां, एक झूठ बोलेंगे, 2 झूठ और बोलेंगे। अभी मान लीजिए किसी ने पूछा कहाँ हो, अब मैंने उसको बोल दिया, मान लीजिए मैं घर पे नहीं हूं और मैंने बोल दिया कि बस मैं फलानी जगह पे हूं, और जबकि मैं वास्तव में घर में था। पहला झूठ हो गया। अब दूसरा उसने पूछा किस पे हो, तो क्योंकि मैंने पहला झूठ बोला तो दूसरा झूठ बोलना पड़ेगा। या बाइक पे हूं, या एक्टिवा पे हूं, या कार पे हूं, तो मैं बोला कार पे हूं। अब वो मुझे कहे अच्छा वहां हो तो ये सामान लेते आओगे। अब मुझे तीसरा झूठ बोलना पड़ेगा, क्योंकि मैं तो उस जगह पर हूं नहीं। तो बनते चले गए ना कर्म, खाता बढ़ता चला गया हमारा। और फिर अंत समय जब आता है, फिर हम जब चित्रकूट के पास पहुंचते हैं, मैंने नाम तो इतना जपा था, मैंने ये तो इतना किया था, तो कहानी बने कैसे? एक तरफ हम नाम जप रहे हैं, एक तरफ मटके में ऊपर से हम कुछ डाल रहे हैं, नीचे से मटके में छेद लगा रखे हैं। काम, क्रोध, मोह, लोभ, दंभ, कपट, ईर्ष्या, अहंकार। फिर हम कहते हैं मटका भरता नहीं। अरे भरे कैसे? समझना है। मैं बार बार भगवत कृपा से एक बात कहता हूं, भक्ति करने का मतलब ये नहीं है, प्रवचन सुनने का मतलब ये नहीं है आहा हा हा बड़ा आनंद आ रहा है। प्रवचन सुनने के बाद तो हृदय में आग लग जानी चाहिए। कितने वर्ष बीत गए हैं मेरे जीवन को, आज इतने सालों से मैं कथा सुन रहा हूं या सुन रही हूं, लेकिन हृदय में कोई परिवर्तन नहीं। आज भी वही काम, आज भी वही क्रोध, आज भी वही मोह, आज भी वही दंभ, आज भी वही कपट, आज भी वही ईर्ष्या। बीमारी अगर घट नहीं रही तो दवाई बढ़ानी पड़ेगी। और हमारी स्थिति पता क्या होता है? अगर जैसे मान लीजिए किसी को 101 का बुखार हो, तो उसको हम देंगे पीसीएम, पैरासीटामोल। और कोई बोले जी 104 का बुखार है, तो फिर उसको डोलो देंगे हाई। ठीक है, 106 हो गया तो और डोज देंगे, बढ़ाएंगे ना। और आध्यात्मिक जीवन में हम पता क्या करते हैं? आज मेरा मूड बड़ा खराब था, मैंने इसलिए माला नहीं जपी, उस दिन दवाई लेते ही नहीं। अरे उस दिन तो भैया दवाई के साथ साथ इंजेक्शन भी लगवाना चाहिए, हो सके तो एक ड्रिप भी चढ़वा लो। ये इंजेक्शन और ड्रिप क्या है? 16 माला को 32 माला जप कर दो, एक भागवत क्लास अटेंड कर दो, एक भगवत गीता की क्लास अटेंड कर लो, मंदिर में जाके दर्शन करके आ जाओ, कोई सेवा करके आ जाओ, और प्रभु से कहो हे प्रभु मुझसे क्या अपराध बना है, कृपया इसका मार्जन कर दीजिए। देखिए शाम तक वो सारे दोष कैसे मिट जाएंगे। लेकिन हमारी स्थिति क्या होती है? आज मन बड़ा खराब था, पता नहीं क्यों प्रभु जी बड़ी कोशिश करी, लेकिन आज माला हुई ही नहीं। बताइए कैसे कहानी बनेगी? और फिर हम सब के ख्वाब क्या हैं? मुझे इसी जन्म में धाम में जाना है। विमान अभी तक उतर नहीं रहा मेरे लिए, मैं तो आकाश की तरफ आस लगा के बैठा हूं कि अभी विमान आएगा। कृष्णा प्रभु देख भी रहे हैं कि अभी विमान आएगा। इट्स नॉट गोना बी हैपन, इट्स नॉट गोना बी हैपन। ऐसे नहीं होगा, मेहनत करनी पड़ेगी। जैस आगे कह रहे हैं, भले ही कोई निराकार ब्रह्म या अंतर्यामी परमात्मा की अनुभूति के कारण सिद्ध हो ले, किंतु कृष्ण भावनामृत के बिना वह भगवान श्री कृष्ण को समझ ही नहीं सकता। हाँ, भले ही कोई भौतिक सिद्धियां हासिल कर ले, लेकिन भगवान कृष्ण को नहीं समझ सकता। क्यों नहीं समझ सकता? क्योंकि भगवान कहते हैं 4थे अध्याय के 3रे श्लोक में, भक्तों सी सखा मेती,
क्योंकि तुम मेरे भक्त और सखा हो। और भगवान को समझने के लिए अगर कोई क्वालिटी चाहिए तो वो एक ही है। क्या है? भक्त बन, प्रेमा भक्ति। भक्त बनना। इसीलिए कहते हैं ना, जननी जने तो भक्त जने, या दाता या शूर, वरना जननी बांझ रहे काहे गवाए नूर। भक्त बनिए। और भक्त कैसे? निष्काम भक्त। कोई चाह नहीं, तेरे बिना कोई चाह नहीं है, और सूझती राह नहीं है। बहुत सुंदर भजन है ये, हम किसी दिन गाएंगे, आज तो नहीं। ठीक है, बहुत सुंदर इसके भाव हैं। इस शब्द ऐसे हैं, गा दीजिए प्रभु जी। सांवरिया ले चल परली पार, कन्हैया ले चल परली पार, जहां विराजे राधा रानी, अलबेली सरकार, सांवरिया ले चल परली पार। बहुत सुंदर भाव हैं इस भजन के। क्या भाव हैं? गुण अवगुण सब तेरे अर्पण। हे प्रभु, मेरे अंदर जो भी गुण है, जो भी अवगुण है, सब आपको अर्पण। पाप पुण्य सब तेरे अर्पण। चाहे पापी हूं, चाहे कपटी हूं, जैसा भी हूं आपका हूं। बुद्धि सहित मन तेरे अर्पण। ये जो मेरी बुद्धि है, जो वास्तव में है नहीं, लेकिन जो भी है वो भी आपको अर्पण। क्या कहा? गुण अवगुण सब तेरे अर्पण, पाप पुण्य सब तेरे अर्पण, बुद्धि सहित मन तेरे अर्पण, ये जीवन भी तेरे अर्पण। मैं तेरे चरणों की दासी, मैं तेरे चरणों की दासी, मेरे प्राण आधार, सांवरिया ले चल परली पार, कन्हैया ले चल परली पार, जहां विराजे राधा रानी, मेरी अलबेली सरकार, सांवरिया ले चल परली। बहुत सुंदर भाव है। पूरा तो भजन नहीं है। हरे कृष्णा। ठीक है, तो हमें भगवान से प्रार्थना करनी है। भक्ति का मतलब प्रार्थना। बार बार हर नाम जप पे प्रार्थना कीजिए ठाकुर जी के चरणों में। हर नाम जप पे प्रार्थना कीजिए, लगे रहिए, जैसे भी हैं लगे रहिए। कई बार मैं एक सिंपल भौतिक लैंग्वेज में एक बात कहता हूं। किसी को चेप होना समझते हैं आप? चेप होना समझते हैं? जी जैसे प्रभु कोई जी। व्यक्ति कहता है ना कि चेप हो जी जाओ, प्रभु ऐसे जी। भगवान को चेप हो जाओ। अभी जैसे उदाहरण के तौर पे मान लीजिए, मुझे कृष्णा प्रभु के घर जाना हो। अब ये मेरे घर जैसे आए और मैं इनके पैर पकड़ लूं। कभी कभी छोटे बच्चे होते हैं ना, पैर पकड़ लेते हैं, हम कहते हैं अरे छोड़, नहीं मैंने तो जाना है, अरे छोड़, उसको झटक रहे हैं, वो कर रहे हैं। लेकिन अगर हम पकड़े रहेंगे, पकड़े रहेंगे, पकड़े रहेंगे, तो वो कहेगा ठीक है चल भाई तू जिद्दी है। लेकिन हम चेप है ही नहीं, हम होते ही नहीं, भगवान के प्रति हमारा वो आता ही नहीं। आएगा कैसे? मैंने जैसे बोला, अपनी डोज बढ़ाइए, नाम जप बढ़ाइए, कथा श्रवण बढ़ाइए, सेवा बढ़ाइए। येन केन प्रकारेण मना कृष्ण निवेश्यति। अपने मन को कृष्ण में लगाइए। हरे कृष्णा। जगत गुरु शील प्रभुपाद की जय। श्री जय सद्गुरुदेव महाराज की जय। जय भगवान की वाणी श्रीमद् भगवद गीता की जय। जय। जय आप सभी जय भक्तों की जय। हरे कृष्णा। जय सदादास प्रभु जी की जय। जय। हरे कृष्णा। हाँ, तो कृष्णा प्रभु हैंड रेज किया, बोलिए प्रभु जी। प्रभु जी, एक चीज दिखाना चाहता था। माही ड्राइंग बनाई है कृष्ण भगवान का। हरि बोल दिखाओ। जय हो जय हो। माई माता के लिए हरि बोल। माही आओ देख। इसमें इस ड्राइंग में एक चीज मुझे, इसको देखते ही सबसे पहले एक वो, एक ना, एक भजन है जिसका एक शब्द है, तेरे बार बड़े घुंघरारे, जो बादल कारे कारे, तेरी तिरछी सी चितवनिया पे बलहार सांवरे,
मैं बलिहार सांवरे। बहुत सुंदर है। माही के लिए हरी हरी बोल। माही आओ। हरी हरी। माही की एज क्या है? 6 साल की है ना माही? नहीं, 8 साल की हो गई प्रभु जी। 8 साल। ये माहिल को सामने तो लाओ, कहाँ छुप गई माही? माही हरे कृष्णा। हरे कृष्ण प्रभु जी। शर्मा तो ऐसे रही है बेटा, मैं फोन में से घुस भी नहीं सकता, चाहूं तो भी नहीं आ सकता मैं। ठीक है, देखिए हम इसी तरीके से, कई लोग कहते हैं ना कि भक्ति में अपने मन को कैसे निवेश करना है। हमारे अंदर जो भी क्वालिटी है ठाकुर जी की सेवा में लगा दी, हो गई भक्ति। महाराज का कुछ दिन पहले कोट था, कृष्ण के लिए किया गया कोई भी कार्य भक्ति। ठीक है, हरे कृष्णा। धन्यवाद माही आपका। बोलिए सक्षम प्रभु। हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। दंडवत। प्रभु जी, मेरा एकादशी को लेके कंफ्यूजन था कि आज है कि कल है। देखिए उधमपुर में कल थी, सूरत में उधमपुर में आज थी, सूरत में कल है। तो जम्मू में तो नीलम माता बताएंगी, जम्मू में आज है माता जी। जी जी प्रभु जी, आज आज जम्मू में आज है प्रभु जी। तो तो आपने नहीं रखी आज? प्रभु जी हाँ रखी जी। है, मतलब आज कि तो आज थी। तो कल हम मतलब कि अन्न खा सकते हैं ना फिर? हाँ बिल्कुल, कल आप पारण के बाद अन्न पा सकते हैं। जी अब आ प्रभु गई जी। प्रभु जी। ठीक है, हरि हरे बोल, हरे कृष्णा। कृष्णा। हरे हरे कृष्णा। कृष्णा प्रभु जी, नमः प्रणाम। अरे तुम जिनके हैंड रेस हैं उनके प्रश्न होने दो पहले भाई, कौन है? बोलिए नीलम माता। हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। दंडवत माता जी। जी, प्रभु जी, ये जो अद्वैत शब्द है ना, ये बार बार मैं भूल जाती हूँ। द्वैत अद्वैत का मुझे थोड़ा कंफ्यूजन हो जाता है, थोड़ा देखिए समझाओगे इसके बारे में? अद्वैत का मतलब ये होता है कि हमारा जो शरीर है और आत्मा है ये अलग अलग है। ठीक है, शरीर से आत्मा निकल जाती है और भगवान का शरीर और आत्मा एक ही है, बस ये है अद्वैत। ठीक है, प्रभु जी, थोड़ा वॉइस ब्रेक हो गई थी, फिर से बताओगे एक बार? मैं कह रहा हूं जैसे हमारा शरीर और आत्मा जो है वो अलग अलग होते हैं। पंच जी। महाभूत का शरीर बना हुआ है और आत्मा अंदर सोल अलग है, भगवान का अलग नहीं होता। अच्छा। भगवान का सच्चिदानंद से परिपूर्ण होता है, इसलिए भगवान को कहा जाता है अद्वैत। अद्वैतम अच्युतम अनादि अनंत रूपम। ठीक है, जी धन्यवाद। हरे कृष्ण। हरि बोल, धन्यवाद। बोलिए सीमा माता। हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। दंडवत। प्रभु जी, मैं ना ये बोलना चाह रही थी। मैं ना रोज जैसे स्कूल से आती हूँ और बैग वैग रख के ना मैं रोज चली जाती हूँ बुक के लिए। तो घर में मेरे प्रभु जी जैसे पूछते हैं कि रोज रोज तू कहाँ जाती है? तो मैं रोज झूठ बोल के जाती हूँ कि मैं सेंटर जा रही हूँ, सेवा है, आज ये सेवा है, वो सेवा है करके, मतलब कोई ना कोई सेवा लगा के ना मैं चली जाती हूँ। और जब जाती हूँ ना तो 4-5 घंटे की वजह से फोन करते, कब आएगी कब आएगी? मैं कहती हूँ अभी आऊंगी, ये सेवा कर रही हूँ, वो सेवा कर रही हूँ, ऐसे करके। और कभी बार तो फोन भी नहीं उठाती डर के मारे कि क्या बोलेंगे। लेकिन जैसे 9 बज जाता है, 9:30, आज भी 10 बजे आई। तो मैं रोज झूठ बोल के जाती हूँ प्रभु जी। तो उसमें कोई ऐसे मतलब दोष लगने वाली बात तो नहीं है ना प्रभु जी? देखो आपको दोष तो लगेगा बहुत बड़ा, भगवान बड़े प्रसन्न हो जाएंगे आप पर। ठीक है। मैं आज भी मैं डर वास्तव डर में कृष्ण के लिए अगर हम भक्ति मार्ग के लिए कोई भी वो कार्य कर रहे हैं तो उसमें दोष नहीं लगता। लेकिन मैं एक चीज आपको कहूंगा, आप बुक्स डिस्ट्रीब्यूशन में बहुत उससे भाग ले रहे हो, बहुत अच्छा है। आप मतलब सबके लिए प्रेरणा स्रोत हो। लेकिन भक्ति के लिए हमें खतरे उठाने चाहिए, लेकिन उतने उठाने चाहिए जिससे हमारी लॉन्ग टर्म में भक्ति बाधित ना हो। इस बात का भी ख्याल रखना। ठीक है, प्रभु जी, मैं आपको ना अभी दोष कोई भी नहीं लगेगा, बिल्कुल भी कोई दोष नहीं लगेगा। लेकिन मैं आपको कह रहा हूं, भगवान से प्रार्थना करिए कि लॉन्ग टर्म में आपकी भक्ति जो है वो चलती रहे। ठीक है, जी प्रभु जी, प्रभु जी, बहुत मजा आता है डिस्ट्रीब्यूशन में ना, इतना मजा आता है ना, मुझे बहुत मस्त लगता है। लेकिन मैं रोज झूठ बोल के जाती हूँ इनसे। और आज भी मैं डर डर के आई हूँ 10 बजे। तो मैं सोची कि पता नहीं क्या ही बोलेंगे, मार भी ना खा जाऊं आज मैं। बोले कोई बात नहीं, मार खा जाऊंगी तो। लेकिन आज खाना बना के रखे थे प्रभु जी, शांत थे। मैं कह रही हूँ हे प्रभु पाद हरि बच्चे बोल, झूठ। हरि बोल। अच्छा देखो ना, कृष्ण परमात्मा के रूप में सबके हृदय में है ना। देखो आपके लिए और कितनी कृपा चाहिए, बताओ। मैंने जी बहुत प्रभु जी, झूठ बोला है, मैंने भी बहुत झूठ बोले हैं। मेरे को जब भी आती कोई हूँ प्रभु लेक्चर जी। सुनने जाना होता था मैं यही बोलता था, आज सिर में दर्द है, आज पेट में दर्द है, आज फलाना जाना है, आज गोपी को घुमाने जाना है, आज ये करना है।
बहुत सी चीजें बोलनी पड़ती थी। कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन मैं फिर भी कह रहा हूँ कि उतना कीजिए जिससे लॉन्ग टर्म में आपकी भक्ति बाधित ना हो। प्रभु जी मैं बस इतना चाहती हूँ कि मैं इनको मतलब अपने मुंह से ना बताऊं, इनको ऐसे पता चल जाएगा कोई बात नहीं, लेकिन मैं अपना मतलब बताना नहीं चाहती, कभी ये मुझे रोक ना दे, और मैं ये अवसर को खोना नहीं चाहती बिल्कुल भी। चिंता मत कीजिए, भगवान सबके हृदय में है, उनके हृदय में भी है। कृष्ण आप पर कृपा करेंगे, मैं प्रार्थना करूंगा आपके लिए। और कल तो प्रभु जी इतना मुझे मजा आया ना, मैं जितने भी बुक्स लेके गई थी ऐसे फटाफट फटाफट जा रहा था कि ना, ऐसा लगा था कि मैं और भाग के जाऊं सेंटर और उठा के ले आऊं। और आज भी गई, और हरि आज भी बोल मेरी हरि सारे बोल। की सारी बुक हो गई, और मैं इतनी खुश कि चलो अच्छी बात है, जल्दी जल्दी हो गया। आप प्रभुपाद की प्रसन्नता के लिए, मतलब आप बहुत प्रसन्न है प्रभुपाद आपके ऊपर, नो डाउट, इसमें कोई भी संशय नहीं है, रंच मात्र भी संशय नहीं। जी प्रभु जी, ऐसा लगता है कि ना जितना भी हमारे इसमें ग्रुप में है ना, मुझे लगता है कि प्रभुपाद जी ने इतना कृपा करें कि ये सभी जाके बुक वितरण करे, इतना इतना मजा आता है ना प्रभु जी, सारे भक्तों के साथ में बहुत मजा आता है। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। कृष्ण आप पर कृपा करें। हरि बोल। हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत हरे प्रणाम। कृष्ण, दंडवत। बोलो मीनाक्षी माता। हरे कृष्णा प्रभु जी, धन्यवाद प्रणाम। दंडवत दंडवत। हरे कृष्णा प्रभु जी मेरे भाई ने ना एक कृष्ण जी की तस्वीर बनाई थी। दिखा, मुझे दिखा। हरि बोल। हरि आपके भाई बोल। का नाम क्या है? राहुल प्रभु जी। ये मुझे दे दे मीनाक्षी, मुझे गिफ्ट कर दे ये। प्रभु जी आपके लिए बनाई थी उसने। मेरे को अच्छा, दे दे, मैं हरि स्कूल से। बोल। तो फिर एक काम करो, मैं एड्रेस भेजता हूँ, उस पर कुरियर कर दो आप। ठीक है प्रभु जी। मेरे को दे ठीक दे। है। प्रभु जी ने एक ये भी बनाई थी। हरि बोल हरि बोल। क्या नाम है आप मीनाक्षी आपके भाई का? प्रभु जी राहुल। राहुल, बहुत सुंदर ड्राइंग है इसकी। इसको बोले हैं, देखो मैं अभी थोड़ी देर पहले यही बात कह रहा था ना कि हमें अपने मन को भगवान के चरणों में लगाना है, और उसका कोई भी तरीका हो सकता है। पता, प्रभुपाद जब विदेश में गए तो उन्होंने क्या देखा कि पहला कपल था, उसको आता है, उसको क्या आता है, ये कारपेंटर है, चलो इसको ये काम कृष्ण की सेवा में लगा दो। तेरे को पेंट आता है, चलो तू कृष्ण के मंदिर में पेंट कर ले। तेरे को ये आता है, चल तू ये कर ले। हर चीज को कैसे ठाकुर जी की सेवा में लगाया जाए, ये प्रभुपाद बहुत अच्छे से जानते थे। और ये राहुल की बनाई हुई छवि ना, मैं आपको लिटरली कह रहा हूँ, ऐसे लग रही है अंदर से बोल रही है, इतनी सुंदर छवि है, बहुत सुंदर। जी प्रभु हरि जी, गोपी मुझे भी माता ऐसे ही कह रही लगा है था कि प्रभु जी। दिखाओ ये वाली, थोड़ा ऊपर करो, हाँ ये देख। हरि बोल हरि बोल। बहुत सुंदर। इसको हम लेमिनेशन कराएंगे। हरि बोल। जी प्रभु जी। धन्यवाद राहुल जी, आपका, आपने हमारे लिए बनाई थी, तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद। प्रभु जी वो सो गया है, वो निंद्रा ले रहा है पूरी। हाँ ठीक है, तो उसकी कसर निकाल रहे हैं। आज तो दांत तेरे मोतियों जैसे चमक रहे हैं, 10 माला करी है ना, बहुत बढ़िया। जी प्रभु धन्यवाद। शकुंतला माता, आपकी 20 हो रही है नहीं हो रही? जी प्रभु जी, आज 19 हुई, एक कम है, वो भी मैं अभी कंप्लीट करके सोऊंगी। हरि बोल, धन्यवाद। हरे कृष्ण बोलिए जी। नितेश प्रभु, अब बोलिए क्या प्रश्न था आपका? हरे कृष्णा प्रभु, दंड प्रणाम सही भक्तों के चरणों में। प्रभु जी, वो इसे ना क्या बोलते हैं, महाराष्ट्र में कब है एकादशी? और कई संप्रदाय में तो कल आज मनाई, और मथुरा में और वृंदावन में भी शायद आज मनाई। मैं जरा वैष्णव कैलेंडर के अंदर अपनी वो डालिए लोकेशन, उसके अकॉर्डिंग जो आएगी उसे एज इट इज एक्सेप्ट कर लीजिए। उसमें कोई भी वो नहीं होना चाहिए, ठीक है? कोई भी संशय नहीं होना चाहिए। मैं इसमें डाउट बिल्कुल नहीं करता कि ऐसा क्यों और वैसा क्यों। जो हमारे वैष्णव कैलेंडर में आ गई उसको एज इट इज एक्सेप्ट कर लो बस। इसकी ठीक है फोटो प्रभु जी। क्लिक करके ग्रुप में सेंड कर। हाँ बोलिए अमृता माता। हरे कृष्ण प्रभु जी, धन्यवाद प्रणाम। वो आप मुझे दंडवत बताने प्रणाम माता जी। वो आप मुझे बताने वाले थे कि शालिग्राम भगवान कैसे प्रकट हुए थे। शालिग्राम भगवान तो नेपाल में एक नदी बहती है, गंडकी नदी, उसमें प्रकट होते हैं। हुए नहीं थे, हमेशा ही होते हैं, आज भी होते हैं। पर उसके पीछे तो कथा थी ना एक।
अब मैंने उसके विषय में अभी तक कुछ पढ़ा नहीं है, मैं आपको पढ़ के बताऊंगा, पर्सनल में बता दूंगा। अधूरी ठीक है जानकारी मैं आपको नहीं दे पाऊंगा बच्चे। ठीक है प्रभु जी। हरे कृष्णा। हरे कृष्ण। आप में से किसी और का कोई प्रश्न अगर है? नहीं है? ठीक है, ठीक है। तो हम सेशन यही एंड करें। कल जैसे कि कुछ लोगों ने आज एकादशी रखी है, तो कल एकादशी है हमारे यहाँ सूरत में। तो मेरी सभी से प्रार्थना है, जिन लोगों ने आज नहीं रखी है वो कल एकादशी जरूर रखें, अधिक से अधिक नाम जप करें। ठीक है, तो हम अपनी वाणी को यही विराम देंगे। वांछा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिंधु भय एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। वैष्णव ठाकुर जगत गुरु शील प्रभुपाद की जय। अनंत कोटि वैष्णव वृंद की जय। नामाचार्य श्री हरिदास ठाकुर की जय। वैष्णव ठाकुर श्री सदगुरुदेव महाराज की जय। आप सभी भक्तों की जय। हरे कृष्ण। हरिसुता प्रभु जी की हरे कृष्ण। आप सभी अपनी साधना रिपोर्ट शेयर कीजिएगा। हरे कृष्णा। जो कहने के बावजूद भी शेयर नहीं करे वो भी जरूर कीजिएगा। हरि बोल। हरे कृष्णा। हरे कृष्ण प्रभु जी।